हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 के ऐसे 5 से 6 इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन कराने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है केवल समीकरण दीजिए क्या होता है जब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब, समीकरण दीजिए। अब देखिए, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं उनको करा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। 12th क्लास के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे मैं कराने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपके पास हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी का वीक रहता है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ दे सकूँ। तो देखिए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया होती है। केवल समीकरण देना है, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड, चलो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र, एथिल मतलब 2 कार्बन, तो C2H5 ये बन गया आपका एथिल। ब्रोमाइड मतलब क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम जुड़ा रहेगा। एथॉक्साइड मतलब एथेनी 2 कार्बन, तो C2H5 एथ है तो एथा, आक तो ऑक्सीजन, सोडियम ये देखो सोडियम एथा ऑक्साइड। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड, इतना क्लियर हो गया ना। चलो ये आपस में क्रिया करता है, तो देखिएगा कैसे बनाएगा। यहां से जो Br है वो Na से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा NaBr, ठीक। और जो ये है आपका, इसके साथ संयोग होगा, तो यहां पे भी C2H5 है, C2H5 है, बीच में आपका फंसा ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी C2H5 है। ये हो गया आपका कंप्लीट, प्लस आपका सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, तो ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या बना है भैया, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर बना लिया। क्या बना लिया, डाई एथिल ईथर बना दिया। सिंपल है ना। पहला रिएक्शन समझ में आ गया, क्या था, एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एथॉक्साइड, तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड, ये सोडियम एथॉक्साइड। इसका पॉजिटिव है ना, ये टूट कर 2 भागों में हुआ, तो इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव यानी Na पॉजिटिव से क्रिया करके NaBr बना लिया। ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, ठीक। ये आपका हो गया पहला। दूसरा क्या है, एथिल ब्रोमाइड को कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ, कास्टिक पोटास। अच्छा, कास्टिक पोटास क्या है प्यारे भाइयों, कास्टिक पोटास KOH होता है ना, कास्टिक पोटास, इतना क्लियर है ना। तो चलिए अब क्रिया करा देते हैं अपन। जो भी पूछा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र बता दो, C2H5 Pr जोड़ दो, एथिल ब्रोमाइड, कास्टिक पोटास यानी KOH। अब ये स्टूडेंट आपका KOH हो गया क्षारीय माध्यम। कैसे क्रिया करेगा देखिएगा, यहां से K उठेगा Br से क्रिया करके KBr बना लेगा, ठीक। यहां से आपका H है, O है, एक H यहां से लेगा तो H2O बना देगा, तो यहां पर कितना बचेगा, C2H4 मतलब इथीन। क्या बना दिया, इथीन, ठीक है ना, इथीन बना दिया, ठीक है। जिसको बोलते हैं एथीन भी बोल सकते हैं, इथीन ई से होता है इसलिए हम इथीन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, कास्टिक पोटास के OH के साथ क्रिया करा दिया, गर्म कर दिया, मतलब यहाँ पे आप गर्म का चिन्ह बना दें। डेल का मतलब होता है गर्म, तो गर्म करने पर हमारा आया C2H4 एथीन बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, और पानी अलग हो गया। अगला आपके पास है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हवा या धूप में खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने पर स्टूडेंट फास्जीन गैस बनाता है। क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को है ना भरे पूरे बॉटल पे डाट बंद करके, यानी पूरी तरह से बंद करके डाट तक पूरा फुल करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफॉर्म होता है यदि उस पर थोड़ा भी हवा है अंदर और सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ गई है तो वो फास्जीन गैस बनाता है, जो अत्यंत विषैला होता है। इस कारण से इसे भूरे बॉटल पे पूरा फुल भर करके और अंधेरे में रखा जाता है, कभी भी खुले पर नहीं रखा जाता, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म को यदि हवा में या धूप में खुला छोड़कर रख दें तो ये हवा से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है COCl2, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसके सूंघ लेने से दम घुट जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है स्टूडेंट। इस कारण से इसे खुले जगह पर नहीं रखा जाता, बल्कि एक बोतल पर, कलर वाले बोतल पर, ताकि सनलाइट अंदर ना जा सके, और इसे क्या किया जाता है, फुल डॉट तक भर कर रखा जाता है। अब इसकी रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन आप लोग करा दीजिए।
क्या है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, 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 ये क्लोरोफॉर्म है। क्या बनाएगा? फास्जीन गैस। तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मान लीजिए आपने क्या कहा, सनलाइट था, सनलाइट, धूप है ना, सनलाइट, सनलाइट, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट? COCl2 बनाएगा, ये फास्जीन गैस है, और साथ में HCl गैस बना देगा, COCl2 हो गया। अच्छा, बैलेंसी कराना है आपको, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्लोरीन यहाँ सिंगल है तो 2 2 2 6 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया बैलेंसी। तो हमने क्लोरोफॉर्म को हवा और धूप में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? फास्जीन गैस का निर्माण होता है। किसका होता है? फास्जीन गैस, फास्जीन गैस का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत विषैला होता है। यदि आप सूंघ लेंगे तो समझ लीजिए यहाँ से, है ना, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए कभी भी क्लोरोफॉर्म को यदि प्रयोगशाला में आप करें तो कभी खुला ना छोड़ें और इसे कभी भी सूंघने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है? क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है? तो देखिए क्रिया करा के बताते हैं इसमें क्या होता है। चलो, एथिल ब्रोमाइड का ले लो आप सूत्र, एथिल तो C2H5Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया मैग्नीशियम से करा दो तो क्या बनाएगा प्यारे भाइयों? C2H5Mg ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है, MgBr, ये हो गया। सीधा ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सीधा योग अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया है, और ये बना लिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, अभिकर्मक है, अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। मैग्नीशियम के साथ यदि डायरेक्ट क्रिया करा दिया जाए, किसकी क्रिया? एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है? तो आपको यदि हिंदी लिखना है तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। क्या बनता है स्टूडेंट? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड विलयन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड विलयन के साथ क्रिया करता है? ठीक है, चलिए क्रिया करा दीजिए। एथिल ब्रोमाइड, चलिए एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, एथिल C2H5Br, सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO2, नाइट्रेट नहीं है ना, तो क्या बनाएगा? देखिएगा क्या बनाएगा, यहां से Br हटेगा और NO2 जोड़ दो, नाइट्रोएथेन यानी C2H5NO2 जोड़ दो, और साथ में Ag जो है Br से क्रिया करके AgBr बना देगा। यहाँ पे आपका नाइट्रोएथेन बन गया है। क्या बन गया? नाइट्रोएथेन, इसका नाम दे दीजिए नाइट्रोएथेन, है ना, ये नाइट्रोएथेन बन गया। तो क्या क्रिया हुआ? एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड के विलयन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है प्यारे भाइयों? नाइट्रोएथेन का निर्माण करता है। क्या बनाता है? नाइट्रोएथेन। देख पा रहे हैं, सिंपल सा रिएक्शन है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के विलयन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। आज का लास्ट रिएक्शन है, क्या होता है मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है? मेथिल ब्रोमाइड है इस बार, ठीक है ना, क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। सभी के सभी महत्वपूर्ण है प्यारे भाइयों, ध्यान रखना, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ करा रहा हूँ। और इसको मैंने पहले नहीं कवर कराया था और कोशिश किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन कराइए। तो आपको क्या लेना है? मेथिल ब्रोमाइड CH3Br ले लेना है, ये आपका मेथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराना है। किससे? सोडियम से। ये किसके उपस्थिति में क्रिया करता है स्टूडेंट? तो क्या बोल के रखा है? ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो अपन इसके 2 अणु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3Br, 2 अणु ले लेंगे तो सिंपल रहेगा क्रिया कराने में। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो ईथर ले लो, ये 2 अणु है ना, दोनों के दोनों मेथिल ब्रोमाइड है, चाहे आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते। अब होगा क्या, ये जो सोडियम है वो Br से क्रिया करेगा, 2 अणु इसका लेगा, ठीक है। तो ये आपका सोडियम है, ये हो गया। तो आपका हो गया स्टूडेंट क्या? CH3 और यहाँ पे बन गया NaBr, ये बन गया। देख पा रहे हैं, सिंपल रिएक्शन है। और शायद आप लोग पढ़े होंगे वोल्टेज अपक्रिया, ये जो अपक्रिया है वो वोल्टेज अपक्रिया है, ठीक है। वोल्टेज अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्टूडेंट
बुटा जब क्रिया में भी सोडियम होता है और यहाँ पे हम ईथर लिए हैं, ईथर की जगह कॉपर चूर्ण ले सकते हैं। अब मतलब एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में सिल्वर चूर्ण ले सकते हैं, ईथर लेके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एक बुटा जब क्रिया को समझाइए। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम है ना, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ या कॉपर के साथ सिल्वर चूर्ण के शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा पैराफिन प्राप्त होता है। ये जो पैराफिन है ये स्टूडेंट आपका क्या है, एल्केन समूह, एल्केन को ही कहते हैं पैराफिन। तो ये आपका हो गया आज का कंप्लीट रिएक्शन, 6 के 6 महत्वपूर्ण रिएक्शन। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, और सारे वीडियो यदि चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, है ना, आप लोगों का अच्छा से तैयारी हो सके। तो इसीलिए अपन कोशिश करते हैं स्टूडेंट अच्छे से अच्छे आपको, है ना, जो भी है मुझसे जितना हो सकता है आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।